पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का सैलाबी सितम भी देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों समेत देश के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से जिंदगी की रफ्तार भी धीमी हो गई। लेकिन कुदरत के क्रोध का सबसे बड़ा शिकार बना है कश्मीर का राजौरी और पुंछ इलाका। यहां पर बादल फटने से अभी तक 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। रिपोर्ट आप देखिए। सब नुकसान हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बस ये कपड़े बचे तन पे, सब कुछ बैठ गया। वो सब कुछ रुड़ गया, कुछ भी नहीं बचा। कपड़े रुड़ गए, सारे बेड शीट सब रुड़ गया, कुछ नहीं बचा। खाली ये तन पे गिले कपड़े बचे। पुंछ और राजौरी में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला। मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने पल भर में बस्तियां उजाड़ दी, सब कुछ बर्बाद हो गया। यही नहीं, हाहाकारी सैलाब ने कई जिंदगियों को निकल लिया। बादल फटने की घटना के बाद पुंछ इलाके में भारी तबाही देखने को मिली। पुंछ में जहां बादल फटा, वहीं राजौरी और बाकी इलाकों में तेज बारिश का कहर देखने को मिला। ये सड़क जो है, ये कनेक्टिविटी सड़क थी, लेकिन सड़क बादल फटने के बाद जो बड़े बड़े पत्थर आए हैं, ये पूरी तरीके से सड़क जो है यहाँ से डैमेज हो चुकी है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये पुल एक टेम्परेरी बना हुआ था, इस टेम्परेरी पुल को भी बाढ़ के पानी ने किस तरीके से तहस नहस कर दिया। अब लोग जो हैं वो इसी तरीके से पैदल इस रास्ते, खतरनाक रास्ते को पार कर कर इस उफनते हुए नाले को पार करने के लिए मजबूर हैं। करीब 6 किलोमीटर का पैदल सफर करके टीवी9 की टीम पुंछ के उस मल्हार गांव में पहुंची, जहां बादल फटने के बाद तबाही बरपी थी। इसी मलबे के अंदर 8 लोगों के शव जो हैं वो इसी मलबे के अंदर दफन हैं, और 8 में से अभी सिर्फ 3 लोगों के शव जो हैं वो बरामद किए जा चुके हैं। राजौरी में आए फ्लैश फ्लड की वजह से कई लोग तेज सैलाब के बीच फंस गए। सेना, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 5 बच्चों समेत 11 लोगों को बचाया गया। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, बल्कि असम में भी बारिश और सैलाब के सितम ने लोगों की जिंदगियों पर ब्रेक लगा दिया। ऊपरी असम में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। जोरहाट में बोगदोई नदी का तटबंध टूटने के कगार पर है। बड़ी गांव से सामने आई इन तस्वीरों से आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं, जहां सैलाब का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि एसडीआरएफ की कई टीमों को यहां राहत और बचाव कार्यों में लगाया गया है। बर्बादी की बारिश ने राजधानी गुवाहाटी को भी प्रभावित किया है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना हुई। खारघुली में लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर आए मलबे से यातायात कई घंटों तक ठप रहा। गुवाहाटी, शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट में बिगड़े हालात को देखते हुए सीएम हिमंता ने सेना से भी मदद मांगी है। असम की तरह ही पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड में भी बारिश और लैंडस्लाइड से हाहाकार मचा है। बारिश के बीच लैंडस्लाइड से मोन शहर में भयंकर तबाही हुई है। सैलाब और मलबे की चपेट में आकर यहाँ करीब दर्जन भर इमारतों का वजूद मिट गया है। लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 8 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। कुदरत का ये कहर सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मैदानी इलाकों में भी बारिश और बाढ़ की गंभीर स्थिति का सामना लोग कर रहे हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद देर रात से मुंबई के मलाड, गोरेगांव में जोरदार बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कई इलाकों में झमाझम बरसात से जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है। मौसम विभाग ने हाई टाइड की भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा दिल्ली, पश्चिमी यूपी के कुछ जिले और उत्तर बंगाल में तेज आंधी और बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष।